Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So today we will discuss our next topic, which is on page number 34, and our next topic is area and perimeter, जो कि आपका मैथ से रिलेटेड है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है. देखिए, पेरीमीटर इज़ द बाउंड्री, यानी कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके पास शेप है, उसकी बाउंड्री जो है यही आपका क्या होगा, पेरीमीटर, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. नेक्स्ट है एरिया. एरिया इज़ द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री, यानी कि जो आपकी बाउंड्री है उसके अंदर वाला जो स्पेस है कि ये कितने स्पेस में ये ड्राइंग बनी हुई है, वो आपका क्या होता है, एरिया. चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर इन द questions below. First one is an area of land around a house used for growing flowers or vegetable is called a garden. यानी कि भूमि का वो भाग जो हमारे घर के अंदर हम किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए. वो क्या होता है आपका गार्डन. Second, an area of land containing all the main building of a school or a university is called a campus. यानी कि हमारी भूमि का वो भाग जहाँ पर आपकी क्या है, बहुत सारी इमारतें जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम बनाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्कूल कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस. ठीक है. नेक्स्ट है an area behind a house curved with a hard brick or stone surface is called a backyard. यानी कि आपके घर की का वो एरिया, वो जगह जो कि किससे कवर हो, हार्ड ब्रिक, यानी कि आपकी पक्की ईंटों से और पत्थरों से क्या हुआ हो, वो कवर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकयार्ड. यानी कि जो आपके घर की दीवारों से भी क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो. ठीक है. A square area that is surrounded by building or walls is called a courtyard. यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो आपकी बिल्डिंग, इनकी इमारत या दीवारों से क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो, जिसको आप क्या बोलते हैं घर में, आंगन भी बोलते हैं. तो कोर्टयार्ड का मीनिंग होता है आंगन. द एरिया बिटवीन योर शोल्डर एंड एल्बो इज़ कॉल्ड द अपर आर्म. यानी कि वो क्षेत्र जो क्या है आपका शोल्डर और एल्बो, यानी कि कंधे और कोहनी के बीच का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर आर्म. द एरिया ऑफ योर फेस अबोव योर आइज इज़ कॉल्ड द फोरहेड. यानी कि वो क्षेत्र जो कि क्या हो आपके फेस, योर आइज इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका क्या है, जहाँ पर आपका फेस और क्या हो, आइज हो. ठीक है. वो आपका क्या कहलाएगा, फोरहेड. ए लो एरिया बिटवीन हिल्स इज कॉल्ड, यानी कि एक पहाड़ों के बीच में बिल्कुल जो छोटा छोटा रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैली, यानी कि घाटी. द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द आर्कटिक. यानी कि नॉर्थ पोल के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको आप क्या बोलेंगे, आर्कटिक. द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इज, यानी कि वो देश जिसका क्षेत्र क्या है, सबसे बड़ा है, वो क्या है आपका, कौन सा देश है, रशिया. द ओशियन विद द लार्जेस्ट एरिया इज़ द, यानी कि वो ओशियन जिसका एरिया क्या है, सबसे बड़ा है, वो क्या है आपका, पैसिफिक. द पेरीमीटर ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बाउंड्री. ठीक है. यानी कि जब आपका क्रिकेट ग्राउंड जो होता है उसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि क्रिकेट जितना आपका ग्राउंड है उसकी बाउंड्री ही क्या होगा, आपका पेरीमीटर होगा. The longer perimeter edges of a hockey field are slide lines. The shorter perimeter edges of a football field are goal lines. So ये था आपका एरिया एंड पेरीमीटर. नेक्स्ट है वाटर. Unscramble the letters to get the word that complete the sentences. So first है, if the entire world's water were to fit into a 4-liter jug, the fresh water available for us would equally only about the dash. इसका मतलब है if the entire world, यानी कि अगर पूरे विश्व का पानी जो है वो कितना, 4 लीटर पानी जो है वो अगर एक जग में अगर फिट हो जाए तो जितना
ताज़ा उपलब्ध पानी हमें चाहिए वो कितने में फिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 टेबल स्पून में, 1 टेबल स्पून। नेक्स्ट है ह्यूमन डैश इज़ 83% वाटर, यानी कि ह्यूमन के अंदर 83% वाटर होता है, ठीक है, कहाँ पर, ह्यूमन ब्लड। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ द डैश, नील, यानी कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है आपकी, नील नदी। डैश इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो किसकी है ये तीनों फॉर्म, वाटर की। When the body loses more than it takes, it causes dehydration. यानी कि अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डैश इज अ वाटर स्पोर्ट, सो वो आपका क्या रहेगा, सर्फिंग सॉरी। डैश इज another name for a टाइडल वेव, यानी कि विनाशकारी जो लहरें होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है, सुनामी। द डीपेस्ट पॉइंट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इज नेम्ड द डैश डीप, इसको हम बोलेंगे चैलेंजर, यानी कि दुनिया के जो सभी महासागर है उनमें सबसे गहरी बात को चुनौती देने वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे, चैलेंजर। द डैश ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट while द डैश ओशियन इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट। सो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जो सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है आपका, पैसिफिक। वाइल दी, जबकि ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट, यानी कि जो कि क्या है आपके छोटे और क्या है उतले पुतले हैं, वो कौन सा है आपका, आर्कटिक। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट इन क्वींसलैंड इन डैश, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ, स्वीडन के तट के बाहर कहाँ है, कोरल सागर में स्थित है, तो किसके, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। व्हेन वाटर फ्रीजेस टू बिकम्स आइस डज इट कंट्रैक्ट, डिक्रीज और एक्सपेंड, तो क्या रहेगा आपका, एक्सपेंड, ठीक है। डज आइस सिंक और फ्लोट इन वाटर, यानी कि जो बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्या करेगी, तैरेगी, फ्लोट। कैन द एवरेज ह्यूमन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर ए फ्यू डेज और ए फ्यू वीक, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो पानी के बिना कितने दिन, एक दिन सर्वाइव रह सकता है या एक सप्ताह तक, तो ए फ्यू डेज यानी कि कुछ देर तक। इज द रोमन गुड ऑफ द सी नेपच्यून और जुपिटर, तो इसके लिए आपका आ जाएगा नेपच्यून। वट डू वी कॉल ए लार्ज मास ऑफ आइस फॉर्म्ड over many years that does not melt during the summer, a glacier और a hailstone। सो आपका आंसर आ जाएगा ए ग्लेशियर, ठीक है, यानी कि आइस का जो एक बड़ा फॉर्म जो कितने काफ़ी सालों तक क्या ना हो, मेल्ट ना हो, किस टाइम, समर के सीज़न में। सो ये था आपका वाटर से रिलेटेड। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड गेम्स। वर्ड लेडर इज़ ए वर्ड पजल इन्वेंटेड बाय लेविस कैरोल, यानी कि वर्ड पजल जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, लेविस कैरोल के। चेंज ओनली वन लेटर एट अ टाइम एंड फॉर्म ए न्यू वर्ड एट ईच स्टेप। हियर इज़ एन एग्जाम्पल दैट शो यू हाउ टू चेंज टीयर्स टू स्माइल।
ठीक है। सो ये आपको एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, टीयर्स है, सीयर्स है, स्टार्स है, स्टेयर्स, स्टिल्स एंड स्माइल। ठीक है। सो इसी तरीके के आपको नीचे एग्जाम्पल गिवन है। ट्राई योर हैंड एट दीज वर्ड लेडर्स यूजिंग द पिक्चर एंड वर्ड क्लूज। सो देखिए फर्स्ट आपको गिवन है क्या, डॉग। सेकंड जो ये पिक्चर है ये आपको किसकी दिखाई दे रही है, डॉट, यानी कि एक इस तरीके से। नेक्स्ट जो है ये है आपके पास कॉट, कॉट यानी कि चारपाई। और नेक्स्ट जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है पॉट। सेकंड है आपका कप। सो ये जो पिक्चर है ये आपको किसकी दिखाई दे रही है, कैप। नेक्स्ट है ये क्या है आपका, कैट, और बैट आपको ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है कि बच्चा क्या देख रहे हैं आप, पढ़ रहा है, रीड। नेक्स्ट है आपका बीड, BEAD, बीड होता है आपका मन का। डिफीट इन ए गेम, तो ये हो जाएगा आपका बीट, BEAT, बीट। नेक्स्ट आप पिक्चर देख पा रहे होंगे ये है बोट, BOAT, बोट यानी कि नाव। ये आप देख पा रहे होंगे किसकी पिक्चर है, बूट, BOOT, बूट, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास लेस, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, इसको हम बोलेंगे क्या, लॉस। अपोजिट ऑफ विन, विन का अपोजिट क्या होगा आपके पास, लूज। नेक्स्ट है फोक, फोक लोर, यानी कि क्या होगा आपका, फोक लोर का मतलब होता है एक लोक साहित्य, और मोर आपको ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है आप देख रहे होंगे इसको ठंड लग रही है, सो कोल्ड। थिन ड्रॉप, सो ये हो जाएगा आपका पास कोल्ड। ये आपके पास एक कार्ड दिखाई दे रहा है, CARD, कार्ड। ए बिग रूम इन ए हॉस्पिटल, यानी कि एक बड़ा रूम होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वार्ड। और लास्ट आपको वार्म गिवन है। सो ये था वर्ड गेम्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डू योर वर्क। थैंक यू, बाय बाय।